सभी को राधे कृष्ण। मैं सुमन राय उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आज का टॉपिक है कि कैसे जाने कि पत्नी धोखा दे रही है, कैसे जाने कि वाइफ चीट कर रही है। देखिए, शादी एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है जिसमें पूरी लाइफ एक दूसरे को सौंपनी होती है। एक का दुख दर्द दूसरे को प्रभावित करता है, पर जिंदगी नर्क से बदतर तब बन जाती है जब दोनों में से कोई एक चीट करने लगता है, एक धोखा देने लगता है। तो अभी बात करते हैं वाइफ की कि अगर वाइफ धोखा दे रही है, अगर हम धोखा दे रही है तो हम जाने कैसे कि धोखा दे रही है वो। देखिए, पहले सिर्फ पुरुष धोखा देते थे, लेकिन अब औरतें भी धोखा देने लग गई है। तो कैसे जाने कि वाइफ चीट कर रही है, ताकि आप समय रहते ही समाधान पा सकें। देखिए, जब शुरुआत होती है, शुरू में अगर आप जान पाएंगे तो हो सकता है कि कुछ कंट्रोल आप कर सके, उसको सही रास्ते पे ला सके, लेकिन जब मामला हाथ से आगे निकल जाएगा तब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, आप चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, जो भी वीडियो डालूँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप देख पाएँ, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ पाए। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हूँ, आप इंस्टा पे भी जाके कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप शक के आधार पर किसी निर्णय पर मत पहुंचिए और सुनी सुनाई बातों पर तो बिल्कुल यकीन मत करिए। और सुनी सुनाई तो क्या, आंखों देखी बात भी कभी कभी झूठी हो जाती है, क्योंकि हम आंखों से सिर्फ सामने की चीज़ देखते हैं, इसके पीछे क्या चीज़ हमको नहीं दिखती है। तो उस बात पे आप आंखों देखी बात भी जब तक आपके सामने पूरी प्रामाणिकता सिद्ध न हो जाए तब तक तो आप बात मत करिए अपनी पत्नी से। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही नाजुक रिश्ता होता है, तो कोई भी फैसला लीजिए, कुछ भी करिए सोच समझ करके। जैसे एक अनुभवी डॉक्टर करता है, वो तमाम, अगर उसको कोई बीमारी का अंदेशा होता है, तमाम जांच कराता है, तब वो क्लियर करता है कि हाँ ये बीमारी है, और वो बीमारी ठीक है, अगर क्लियर भी हो गई कि हाँ यही बीमारी है, तो झटके से पेशेंट को नहीं बताता, पहले तो उसके गार्जियन को बताता है, या अगर गार्जियन नहीं तो उसको भी बताएगा, तो थोड़ा उसको प्रिपेयर करेगा कि हाँ वो जान पाए। एक झटके में देगा, शायद हार्ट फेल हो जाए। तो वही बात है, आप उसी तरह सेम उसी तरह आपको भी करना है। तो मैं यहाँ 8 चीटिंग साइन बता रही हूँ, जिससे आपको शायद पता चल सके कि हाँ वाइफ चीटिंग कर रही है, लेकिन आप इससे भी सीधे नतीजे पे मत पहुँचिएगा। देखिए, पहला साइन है कि वो आपसे झगड़ा करेगी। देखिए, पति पत्नी में लड़ाई तो बहुत होते ही रहती है, लेकिन वो एक्सेस करेगी, ऐसा करेगी कि आपका जीना दूभर कर देगी, क्योंकि मेन मकसद है आपको परेशान करना, ताकि आपसे दूरी बरकरार रहे, आप उससे दूर रहें। दूसरा साइन है कि वो मोबाइल का पासवर्ड आपसे छुपाएगी। अगर बाई चांस आप किसी तरह से जान भी गए वो पासवर्ड, तो फिर से पासवर्ड को चेंज कर देगी। और देखिए, पति पत्नी में अगर कोई भी, पत्नी हो चाहे पति हो, अगर पासवर्ड छुपा रहा है एक दूसरे से, तो जरूर कुछ न कुछ बात है, क्योंकि पति पत्नी में पासवर्ड छुपाना कैसा, चाहे कुछ भी छुपाना कैसा। तीसरा साइन है कि बाई चांस आपके सामने किसी का कॉल आ गया तो वो आपके सामने रिसीव नहीं करेगी, वो कहीं और जाके रिसीव करेगी, या तो हो सकता है कि फ़ोन काट दे और उसके बाद देखिएगा कि उसका फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड में रहेगा। क्योंकि बहुत लोग को देखी हूँ कि वो नंबर को ब्लॉक करके रखते हैं, जब उनका मन करता है तब बात करते हैं, नहीं तो नंबर ब्लॉक रहता है या फ़ोन साइलेंट मोड में रहेगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हाँ फ़ोन आया है कि नहीं आया है। चौथा और इम्पॉर्टेंट साइन है कि आपसे वो फिजिकल दूरी बनाते रहेगी। अगर आप उसके करीब जाएंगे तो उस आपसे दूर जाने के बहाने खोजेगी। कभी कभार तो हो सकता है कि कोई रीजन भी हो सकता है आपसे दूर जाने का, लेकिन अगर वो बार बार ही यही कर रही है, कभी आपके क्लोज नहीं जा रही है, कभी आपको छूने नहीं दे रही है, तो ज़रूर कुछ न कुछ बात है, ज़रूर ये चीटिंग साइन है। वो हर समय आपसे पैसे का डिमांड करेगी, वो ये नहीं देखेगी कि आपकी आमदनी कितनी है, आमदनी आपकी थोड़ी है लेकिन वो खर्चे ज़्यादा करेगी। उसका मेन मकसद है आपको परेशान करना, ताकि आप अधिक से अधिक पैसे कमाने के लिए आप अधिक से अधिक मेहनत करो, आपका माइंड डाइवर्ट रहे और वो अपना काम करती रहे, आप उसी में उलझे रहो, उसकी तरफ आप ध्यान ही न दो। क्योंकि जितना ज़्यादा आदमी काम करेगा, घर परिवार पे ध्यान कम ही देते हैं जो ज़्यादा काम करता है। बार बार वो मायके जाने की जिद करेगी, चाहे मायके तो छोड़ ही दीजिए, कहीं और भी जाना हो तो वो आपके साथ नहीं, आप कहेंगे भी कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चाहे चलो हम कहीं घूम के आते हैं, तो आपके साथ नहीं जाना चाहेगी, वो अकेले कहीं जाना चाहेगी। तो ये भी एक चीटिंग साइन है। सातवां साइन है कि जिस दिन आप घर में रहेंगे, जिस दिन आपकी छुट्टी रहेगी, वो और खोज खोज के आपसे लड़ाई करेगी, ताकि आप उसके पास न जाओ, ताकि वो दूर रहे और मुंह फुला के कहीं सो जाएगी, कि आपसे जितनी, मतलब वो कितना ही जतन करेगी कि आपसे वो दूर रहे, आपके पास न रहे।
आपसे भरसक तो बात भी ना हो, क्योंकि लड़ाई हो जाती है तो वैसे भी लोग बात नहीं करते हैं, तो आपसे बात भी ना हो। नहीं तो अगर पति पत्नी में प्यार होता है तो पत्नी इंतजार करती है पति की छुट्टी का, कि हाँ अब छुट्टी होगी तो साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, साथ में बैठ के बातें करेंगे, क्योंकि भागम एक हफ्ते तो भागम दौड़ होती रहती है, कोई साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे से भरसक बात नहीं होती है। इतनी पत्नी अलग भाग रही है, पति अलग भाग रहा है, तो वो उस दिन तो और लड़ाई करके बैठ जाएगी। आठवां और अंतिम साइन है कि वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगी, वो तमाम कोशिश करेगी कि आपको नीचे दिखाए, यहाँ तक कि 4 लोगों में भी, आपके परिवार में भी, अपने फैमिली के सामने भी आपको वो नीचे दिखाते रहेगी, क्योंकि वो आपके हिस्से की इज्जत कहीं और दे रही है। तो लास्ट में आपसे कहूँगी कि आप पहले तो आप कारण जानिए कि वो ऐसा कर क्यों रही है। कहीं आपके व्यवहार की वजह से तो वो नहीं कर रही है, नहीं तो या हो सकता है कि आपसे रिवेंज लेने के लिए कर रही हो। तो आप पहले कारण करिए और अपने आप में सुधार। अगर आपकी वजह से आपकी कोई गलती है तो अपना व्यवहार सुधारिए, अगर उसकी गलती है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करिए। अगर थोड़ी दूर आगे बढ़ी है तो हो सकता है कि वापस आ जाए, लेकिन इस रास्ते पर अगर कोई बहुत दूर चल चुका है तो उसको वापस लाने का कोई मतलब नहीं है। उसका शरीर सिर्फ आएगा, उसका मन, उसका दिल, उसका सब कुछ तो चला गया है। तो इससे अच्छा है कि वो दूर जा रही है तो उसको जाने दीजिए, उसको रोकने की कोशिश मत करिए, उसको अपने पास लाने की कोशिश मत करिए। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।